आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में जो भी लोग मूव होना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट एरियाज कौन से हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एरियाज। हम डिस्कस करेंगे कौन सा एरिया मोस्ट अफोर्डेबल है यूके में और कौन सा एरिया लीस्ट अफोर्डेबल है। तो हाय गाइस, एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज के वीडियो का टॉपिक यही है और अगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल स्काई टुडे। तो जो ये अफोर्डेबिलिटी निकाली जाती है वो अफोर्डेबिलिटी इस तरह से निकाली जाती है कि उस एरिया के हाउस प्राइसेस क्या हैं और वहाँ की जो मीडियन या एवरेज इनकम बोलेंगे वो कितनी है उस एरिया की। तो उस बेस पे डिसाइड किया जाता है बेसिकली कौन सा एरिया ज़्यादा अफोर्डेबल है इन टर्म्स में। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि किस सिटी में आपको वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है आपका, कि आपकी सैलरी भी उतनी हो और आपके खर्चे भी इतने ज़्यादा ना हो, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। और मीन एवरेज जो सैलरी है मोस्टली जो लोगों की जो उस एरिया में रहते हैं वो इतनी है कि वो अच्छे से अपना गुजारा कर सकते हैं उस एरिया में। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव या इसको बोलें कि लीस्ट अफोर्डेबल एरिया टू लिव इन यूके। तो सबसे पहले मोस्ट अनअफोर्डेबल सिटीज़ में आती है, ऑब्वियसली नो पॉइंट फॉर गेसिंग, इज़ लंडन। लंडन के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे हाउस प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं स्पेशली, एंड यहाँ की अर्निंग्स ऑन एन एवरेज लंदन की अगर बात करें, वैसे तो पूरी कंट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो वो काफ़ी कम है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो निकाला जाता है कि आपकी घर की प्राइसेस क्या हैं वहाँ पे और अर्निंग क्या है यूके की सिटीज़ में, तो उस हिसाब से आपकी अफोर्डेबिलिटी निकाली जाती है। तो लंदन जो है लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में आता है यूके की। जो सेकेंड लीस्ट अफोर्डेबल सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड में जैसे एवरेज जो घर होते हैं वो 4 लाख पाउंड के आसपास मिल जाते हैं आपको, लेकिन वहाँ पे जो अर्निंग्स हैं वो 40,000 के आसपास। तो जो ऑक्सफोर्ड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 12.4, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसलिए ऑक्सफोर्ड काफ़ी अनअफोर्डेबल सिटीज़ में आता है। तो नेक्स्ट इज़ बाथ एक साउथ वेस्ट में इंग्लैंड की पड़ता है और वहाँ की हमने एक व्लॉग भी बनाया था। टूरिस्टी प्लेस है, रोमन एरिया है, पुराना एरिया है। वो भी काफ़ी लीस्ट अफोर्डेबल में आता है, काफ़ी महंगा एरिया में आता है। जो हाउस प्राइजेज़ हैं और जहाँ वो लोकल जो अर्निंग है लोगों की, जो एवरेज अर्निंग है वो काफ़ी कम है उस हिसाब से। तो अगर आप सोच रहे हैं बाथ में मूव करने की, तो मे बी आप उसको एक बार डबल चेक करना चाहेंगे कि आपकी वहाँ पे क्या एवरेज सैलरीज हो सकती हैं और वहाँ की हाउस प्राइजेज़ क्या हैं, कैसी हैं। तो मे बी ये एरिया अवॉइड किया जा सकता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर बैंग फॉर योर बक, तो मे बी यू कैन स्किप दिस। तो जो नेक्स्ट लीस्ट की लिस्ट में है वो है आपका कैम्ब्रिज कॉलेज काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उसमें मल्टीपल कॉलेजेस आते हैं। आई थिंक 20-22 कॉलेज आते हैं। उस एरिया की जो हाउस प्राइसेस हैं वो अराउंड 4,80,000 के आसपास एवरेज है और जो वहाँ की अर्निंग है वो 38,000 के आसपास। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो प्राइस रेशो है, जो प्राइस टू एक्सपेंस रेशो है वो 11 पॉइंट समथिंग पड़ती है। तो काफ़ी महंगी सिटी है वो वहाँ रहने के लिए, अगर आप एवरेज प्राइजेस कमाते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैम्ब्रिज को स्किप भी कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हमारी लिस्ट में है ब्राइटन एक सी साइड एरिया है और बीच है उसके आसपास और काफ़ी टूरिस्टी प्लेस है वो भी। लोग लॉन्ग वीकेंड्स पे या इवन वीकेंड्स पे भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं ब्राइटन में। और ब्राइटन में आजकल काफ़ी कंपनीज भी खुल रही हैं। JP मॉर्गन काफ़ी लोगों को वहाँ बुला रही है, काफ़ी लोगों को ऑफ़र दे रही है ब्राइटन मूव करने के लिए। तो लेकिन वही है कि ब्राइटन भी एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर वहाँ की एवरेज सैलरी की बात करें और वहाँ के हाउस प्राइजेस की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें। तो इसलिए भी ब्राइटन एक नॉट एन अफोर्डेबल सिटी में आता है। तो अगर आपको एवरेज सैलरी जो उस सिटी की है जो कि है 38,000, अगर उससे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, 50-60,000 पाउंड मिल रही है, तो आप मूव करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी काफ़ी कम है, एवरेज सैलरी के आसपास है, तो आप इस जगह को स्किप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रिस्टल की। और ब्रिस्टल में जो एवरेज हाउसेस हैं, तो जो ब्रिस्टल में एवरेज हाउस प्राइसेस हैं वो 3.5 लाख के आसपास होती है और जो वहाँ की सैलरीज हैं वो 36,000 से 37,000 पाउंड एन एवरेज सैलरीज हैं उस एरिया की। तो ब्रिस्टल काफ़ी वैसे सुंदर सिटी है, स्मॉल सिटी है बट सुंदर सिटी है। तो बट वही है कि एक्सपेंस रेशो आप चेक कर सकते हैं अपनी, आपकी कितनी आपको वहाँ पे सैलरी मिल रही है या आप जो भी पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं उसमें कितने आपको पर आवर के हिसाब से कितने पैसे मिल जाएंगे और आप उसमें खर्चा निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, वो आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट द मेजर थिंग टू सी हियर इज़ कि ब्रिस्टल भी नॉट वेरी अफोर्डेबल सिटीज़ में आता है। तो ये तो थी लिस्ट लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ की। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ की। तो यूके में एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि जो सब कुछ महंगा हो, यहाँ पे कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो कि सस्ती हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है।
तो बात करते हैं ब्रैडफर्ड की। ब्रैडफर्ड यॉर्कशायर में पड़ता है और काफ़ी एक ब्यूटीफुल सिटी है वो भी, और वहाँ की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो अराउंड 4.8 है। तो आप समझ सकते हैं 1/3 है लंदन से। तो वहाँ पे हाउस प्राइसेस भी कम है और एवरेज सैलरी भी काफ़ी अच्छी है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको अगर वहाँ पे घर बाय करना है तो 1,70,000 में आपको वहाँ पे घर मिल जाएगा, और जो सैलरीज है वहाँ पे अराउंड 34,000-35,000 ऑन एवरेज पर ईयर की मिल जाती है लोगों को। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर काफ़ी बढ़ जाती है इन सिटीज़ में। तो ये सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर थिंकिंग टू मूव टू यूके। तो एक जगह है स्कॉटलैंड में जिसका नाम है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग भी काफ़ी अफोर्डेबल सिटीज़ में आती है। वहाँ पे भी हाउस प्राइसेस काफ़ी कम हैं और सैलरीज अच्छी खासी मिल जाती हैं, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अगर स्कॉटलैंड में सिर्फ स्कॉटलैंड की बात करें और वहाँ की सबसे एक्सपेंसिव सिटी की बात करें तो वो है एडिनबरा। वहाँ पे जो घर प्राइसेस हैं बहुत महंगे हैं और वहाँ पे एवरेज सैलरीज जो हैं इतनी खास भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कॉटलैंड की अगर सिर्फ बात करूँ तो वो लीस्ट अफोर्डेबल में आता है एडिनबरा, जिसको हम कई बार एडिनबर्ग भी बोल देते हैं, बट यहाँ पे उसको एडिनबरा बोलते हैं। बट आप फिर भी स्कॉटलैंड मूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी सिटी हो जो कि अफोर्डेबल हो, तो अबरदीन नाम से एक सिटी है, थोड़ी सी एडिनबरा से ऊपर पड़ती है और काफ़ी अफोर्डेबल है। वहाँ पे जो हाउस प्राइसेस हैं काफ़ी कम है कंपेरेटिव टू यूके। तो वहाँ पे 2 लाख के आसपास आपको घर मिल जाता है अगर आप अपना बाय करना चाहते हो, 2 लाख पाउंड, और एवरेज सैलरी 38,000 के आसपास है। आप देख ही सकते हैं कितना डिफरेंस है इसमें बाकी सिटीज़ से कंपैरिजन में। तो अबरदीन एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड एरिया है, काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, मूव कर जाती हैं, स्कूल्स भी अच्छे हैं वहाँ पे, और एरिया छोटा है, थोड़ी सिटी स्मॉल है, बट काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी अफोर्डेबिलिटी के मामले में तो काफ़ी अच्छी है ही। तो नेक्स्ट जगह जो आती है वो है ग्लासगो में बहुत सारे बैंक्स खुल रहे हैं। बहुत सारे बैंक्स ने अपने टेक हब खोल लिए हैं, जैसे JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिस हैं वहाँ पे। और वहाँ पे अभी हाउस प्राइसेस इतनी बड़ी नहीं है और आप आराम से 2-2.5 लाख के अंदर आप वहाँ पे हाउस या अपार्टमेंट ले सकते हैं। और वहाँ पे सैलरीज जो एवरेज सैलरीज हैं वो 36,000-37,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाती हैं। और ऑब्वियसली अगर आप टेक में हैं और बैंकिंग कंपनीज़ के टेक में हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, 50-60,000, जो कि आपके लिए एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। तो ग्लासगो भी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि आप अफोर्डेबिलिटी के उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है लिवरपूल जा सकते हैं आप। अच्छी सिटी है, स्मॉल सिटी है, मैनचेस्टर के पास पड़ती है, और वहाँ पे आपको जो घर हैं वो 2-2.5 लाख के आसपास मिल जाते हैं और एवरेज सैलरी उस एरिया की 36,000 पाउंड के आसपास है। और वहाँ पे भी टेक कंपनीज़ हैं, आपको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आप उसको भी एक ट्राई दे सकते हैं लिवरपूल को। वहाँ भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप स्टडी करने जाना चाहते हैं तो आप लिवरपूल में चूज़ कर सकते हैं लिवरपूल को। तो ये एक आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकता है। और अगर कुछ लोग यूके में भी नॉर्दर्न आयरलैंड में जाके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे बेलफास्ट करके एक जगह है जो कि उनकी आई थिंक कैपिटल सिटी भी है, और वहाँ पे आप जाके रह सकते हैं। और अफोर्डेबिलिटी भी ठीक है उस एरिया की, और मेन चीज़ ये है कि वो वहाँ की मेन सिटी है, तो काफ़ी आपको अम्यूनिटीज़ भी आसपास सब मिल जाती हैं। और स्मॉल छोटा आइलैंड है, तो वो भी अच्छा है कि कंट्री छोटी सी है वो भी एक आपके लिए ऑप्शन हो सकती है अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड जाना चाहते हैं, और बेलफास्ट रह सकते हैं वो जाके। तो यही थी आज की वीडियो। मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता था कि यहाँ में और भी कौन कौन सी सिटीज़ हैं यूके में जो कि आप रहना पसंद कर सकते हैं और जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी आपकी प्राइस रेंज में आ सकती है। जब स्टार्ट करता है आदमी तो तब इतनी सैलरीज अच्छी नहीं होती है यूके में मूव करने के टाइम पे। तो कई बार बंदा सोचता है कि अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं कौन सी सिटी में जाऊँ, या अगर मुझे स्टडी करना है या मैं आगे सेटल होना चाहता हूँ तो मैं कौन सी जगह पे जाऊँ। तो आप ये सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी नीड। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कुछ इंसाइट मिली हो आपको इस वीडियो से। तो अगर मिली है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप एक नया बटन आया है थैंक्स बटन, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं आप अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।